हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। बहुत टाइम से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आई थी, उसके लिए आई एम सॉरी। और आगे से अब आपको मेरी वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। अब कोई भी गैप नहीं होगा, टच वुड। एंड चलिए बिना किसी डिले के आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि हमारा बच्चा फ़ोन देखकर ही खाता है और फ़ोन देखकर ही पीता है। अब हमारे बच्चे को जो गलत हैबिट लग गई है वो हम उसको कैसे छुड़ाएं। वो बहुत सारी कोशिश करते हैं बट कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पर वीडियो बनाते हैं और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ का पता करेंगे कि हमारे बच्चे को ये गलत हैबिट कैसे लगी। तो ये हैबिट भी गलत हम ही लोग बच्चे को डालते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो हमें लगता है कि बच्चे को कार्टून दिखाते हैं, वो हैप्पी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, तो हम उसके आगे फ़ोन लेके जाते हैं और उसको दिखाते हैं, देखो बेटा ऐसे देखो। फिर धीरे धीरे उसको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है। फिर वो उसको चाहता है कि मम्मा मुझे फ़ोन उठा के दें और मैं देखने लग जाऊँ। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, वो देखता रहता है। अब उसको और भी अच्छा लगने लग जाता है और हम क्या हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और बच्चे को फ़ोन दे देते हैं। सपोज़ हमारे घर कोई गेस्ट आया, अभी बच्चा हमें परेशान कर रहा है, हम उसको नहीं हैंडल कर पा रहे हैं गेस्ट को, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और हम क्या करते हैं, आराम से गेस्ट के साथ इंगेज हो जाते हैं और बच्चा फ़ोन में इंगेज हो जाता है। अब उसको क्या है, उसको तो अपना फ़ोन मिल गया, वो हैप्पी हो गया। इसी तरीके से हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो बच्चा इधर उधर भागता है, चाहे आप बस में कर रहे हो, ट्रेन में कर रहे हो, एक सीट पर नहीं बैठता है, इधर उधर भागता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को फ़ोन दे देते हैं और बच्चा अपना इंगेज हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे उसको फ़ोन की हैबिट डल जाती है। हम किसी पार्टी में गए तो वहाँ पर हमने उसको फ़ोन दे दिया। अब क्या होता है, बच्चा फ़ोन में इतना ज़्यादा इंगेज हो जाता है, उसको इतना इंटरेस्ट आने लग जाता है कि जब भी हम खाने के लिए होता है तो बच्चा बोलता है मुझे फ़ोन दीजिए, फ़ोन देख कर ही मैं खाऊंगा। हमें भी लगता है कि अगर वो आधी रोटी खा रहा है तो फ़ोन देखकर वो एक रोटी खा लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये गलती कर बैठते हैं कि बच्चे की जो एनर्जी है वो सारी फ़ोन में वेस्ट हो रही है। देखिए, अगर आप बच्चे को विदाउट फ़ोन खाना खिलाएंगे तो क्या होगा, बच्चा इधर भी देखेगा, उधर भी देखेगा, 10 चीज़ आपसे पूछेगा, आपसे बात करेगा, तब वो खाना खाएगा। और अगर आप फ़ोन देखकर उसको खिला रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट हो रही है, फ़ोन में वेस्ट हो रही है। तो क्या होगा कि वो बस फ़ोन में ही लगा रहेगा, इधर उधर का उसको नहीं पता रहेगा। तो इससे बच्चे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं गलत वेस्ट होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन बिल्कुल ना दिखाएं, थोड़ा बहुत बच्चे को फ़ोन दिखाना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप फ़ोन छुड़ा रहे हैं उसका तो एकदम से फ़ोन हटा दिया और छुड़ा लिया, ऐसा भी नहीं होता है। अगर आप सोचेंगे कि आज किसी वीडियो को देख कर आप मोटिवेट हो गए, मैं भी अपने बच्चे का फ़ोन छुड़ाऊंगी, आपने क्या किया, उसके आगे से फ़ोन हटा दिया, वो रो रहा है, रोने दो, आज मैं आपको फ़ोन नहीं दूंगी, ऐसा भी नहीं होता है। बच्चा क्या करेगा, रोता रहेगा और थक कर आप ही उसको वापस से फ़ोन दे दोगे और लास्ट में आप ही हार जाओगे। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ सॉल्यूशन, आपका ये सॉल्यूशन कैसे होगा। अभी आपने बच्चे को स्क्रीन की हैबिट डाली है तो आपको दूसरी स्क्रीन लानी पड़ेगी। एक स्क्रीन हटाने के लिए आपको दूसरी स्क्रीन लानी पड़ेगी और दूसरी स्क्रीन वो कौन होगा, खुद आप उसकी स्क्रीन बनेंगे। अब वो कैसे बनेंगे, जो भी बच्चा उसमें स्टोरी देखता है या फिर पोएम देखता है, आपको उसके ही अकॉर्डिंग बिल्कुल बच्चे को इंगेज करना है। अब बच्चे को बिठाइए, बहुत सारे टॉयज़ रखिए, उसके एनिमल्स रखिए, बच्चों को एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और उसके पास में एनिमल्स रखिए, कैट की साउंड निकालिए और एलिफेंट की साउंड निकालिए। मतलब आप बिल्कुल बच्चे की तरह ही बन जाइए और उसके साथ प्लेइंग कीजिए। अगर उसका कोई किचन सेट है तो सारे ऐसे किचन सेट रख दीजिए और उसके साथ खेलिए, उसको रोटी दीजिए, उसको दाल दीजिए, इस तरीके से उसके साथ प्लेइंग कीजिए। बहुत सारे टॉयज़ के साथ आप उसको बच्चे को इंगेज कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप एक ही टॉयज़ को बार बार उसको खिलाते रहेंगे, तो बच्चे को ऐसा भी नहीं होता, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उनको दूसरी चीज़ चाहिए होती है, तो आप उसी को इंगेज करके दूसरी चीज़ कर दीजिए। अब क्या होता है कि बच्चे को ना टॉयज़ से ज़्यादा और चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप क्या करेंगे, बहुत सारे गिलास ऊपर नीचे रखे और वापस से उसको गिरा दिया, तो बच्चे क्या वो खुश होगा, है ना। तो आप इस तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे उसके फ़ोन को हटाएंगे। अब क्या होगा, बच्चा फ़ोन देख रहा है, आप टॉयज़ लाए तो उसका तो पूरा ध्यान फ़ोन पर है, टॉयज़ उसको पसंद नहीं आएंगे। तो आप क्या करेंगे, जो भी वो फ़ोन में देख रहा है तो उसको
धीरे धीरे आप अपने टॉयज़ को उसके पास लाइए और अपने टॉयज़ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाइए और धीरे धीरे फ़ोन को हटा दीजिए। तो क्या होगा, जब उसको आपकी बातें इंटरेस्टिंग लगेंगी, आपके गेम अच्छे लगेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक ही फ़ोन हटा देगा। फ़ोन वो क्यों देखता है? फ़ोन तो वो इसीलिए देखता है ना, उसको उसमें इंटरेस्ट आता है। तो आप उसके आगे कोई ऐसी चीज़ कीजिए जो उसको इंटरेस्ट लाए उसमें, ठीक है। अभी क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ ये कहती हैं कि मैं किचन में वर्क कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को फिर फ़ोन ही दे देती हूँ, फिर मैं कैसे उसको करूँ? तो उसके बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है। और जैसे आप किचन में वर्क कर रहे हैं तो आप उसको अपने पास बिठाइए, उधर कहीं भी छोटा सा एरिया आप क्लीन कीजिए, वहाँ पर बच्चे को बिठा दीजिए सेफ़ जगह पर, और उसको भी एक छोटी छोटी आटे की बॉल बना के दे दीजिए, कोई भी रोटी बना के दे दीजिए, वो उसमें एंगेज रहेगा। देखिए, जितना ज़्यादा आप बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपके साथ एंगेज भी रहेगा। आप प्रेस कर रही हैं तो अपने बच्चे को अपने पास बिठाइए, कोई भी चॉक दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, और सबसे अच्छा बच्चों को कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप उसको कलर करने के लिए दीजिए, उल्टा सीधा कुछ भी लिखिए, आप उसको वेरी गुड बोलिए। सबसे ज़्यादा आप बच्चे को अप्रिसिएट कीजिए। जितना ज़्यादा आप बच्चे को अप्रिसिएट करेंगे, क्लैपिंग करेंगे, तो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होगा और आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके साथ बच्चे की बॉन्डिंग होगी तो बच्चा आपकी बात भी सुनेगा और आपके साथ वो खेलेगा भी। अब इस तरीके से धीरे धीरे बच्चा फ़ोन को आई एम श्योर हटा देगा। एंड मैं दूसरी चीज़ ये भी बोलूँगी, क्या होता है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि कभी भी टाइम मिला, नाइट में टाइम मिला, कभी भी टाइम मिला, तो इधर पापा फ़ोन लेके बैठ गए, इधर मम्मा फ़ोन लेके बैठ गए। बच्चा क्या करेगा, है ना? तो बच्चा जब देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा तो फ़ोन चला रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो आ रही होगी जो मुझे भी देखनी चाहिए, तो वो फिर वो या तो पापा के साथ लग जाएगा अपने, या फिर मम्मा के साथ लग जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर सीरियसली आपको अपने बच्चे का फ़ोन छुड़ाना है तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर ऐसा तो मैं ये नहीं बोलूँगी फ़ोन आप बिल्कुल मत देखिए, बहुत ज़रूरी होता है, सोशल मीडिया सब चीज़ें देखनी होती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप इस तरीके से उसको डिवाइड कीजिए। अगर पापा देख रहे हैं तो मम्मा नहीं देखेंगी, मम्मा देख रही हैं तो पापा नहीं देखेंगे। इस तरीके से एक जना आप बच्चे के साथ प्लेइंग कीजिए। हम हमेशा इसी तरीके से करते हैं। अगर कोई एक फ़ोन देख रहा है तो दूसरा बच्चे के साथ प्लेइंग करेगा, खेलेगा और उसको नई नई एक्टिविटीज़ बताएगा। एंड मैं थर्ड ये भी टिप दूंगी आपको कि बच्चे का प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। जब भी आप कभी बच्चे को खाना खिलाएंगे तो उसका एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने कहीं भी बिठा के खिला दिया और किसी भी टाइम खिला दिया। देखिए, रूटीन से जो भी चीज़ें की जाती हैं उसमें बच्चा भी हैप्पी रहता है और आप भी। अभी क्या होता है, हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमें पता है ना हमारी ये क्लास है और हमें इसके अंदर जाना है और इस टाइम पर हमें ये बुक ओपन करनी है। तो एक टाइम होता है कि जिस टाइम पर हमें ये काम करना है। तो अब हमें भी क्या करना है कि बच्चे का भी एक टाइम रूटीन सेट करना है, उसी टाइम पर बच्चे को देना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को ये हैबिट होती है कि वो सो के उठने के बाद एकदम से मिल्क पीते हैं, तो उनको ये हैबिट बन जाती है कि मिल्क चाहिए ही। तो इसी तरीके से आप भी एक टाइम रखिए और प्रॉपर प्लेस रखिए। प्रॉपर आप उसको चेयर पर बिठाइए और उसके पास उसका खाना रखिए और उसको बहुत ही अच्छे से कुछ ना कुछ डेकोरेट करके ले आइए। कभी स्माइली बना दी उसमें, कभी ईयर बना दिए, कभी बोल दिया कि ये मिक्की माउस है, कभी कुछ बोल दिया। इसी तरीके से आप बच्चों के साथ हमेशा बच्चे बन के रहिए। बड़े बन के रहोगे, बच्चा आपके पास नहीं आएगा। बच्चे के साथ बच्चे बन के रहोगे, बच्चा आपके पास हमेशा आएगा। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को बच्चे की ही तरह हैंडल कीजिए। तो जब भी आप कभी उसको खाना खिलाएं तो आप छोटी छोटी बाइट कर दें, उसका कुछ ना कुछ एनिमल्स की शेप बना दें और फिर उसको हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ आप स्पून रख दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चा टॉयज से अलग हटकर भी खेलता है। आप बहुत सारे स्पून रख दीजिए, आप बहुत सारे बाउल रख दीजिए, उनको बाउल ऊपर नीचे कर दीजिए। तो आप कुछ भी ऐसे गेम बनाकर खाते हुए अपने बच्चे से स्टोरी सुनाइए उसको, कोई भी एक स्टोरी, और विद एक्शन, एक शेर आया, एक लायन आया, इस तरीके से पूरा एक्शन करके आप अगर उसको खिलाएंगे तो आई एम श्योर आपका बच्चा फ़ोन बहुत जल्दी छोड़ देगा। एंड मैं ये लास्ट में ये भी बोलूँगी कि बहुत जल्दबाजी ना करें कि एकदम से हमारा बच्चा फ़ोन छोड़ दे, ऐसा भी ना करें।
आप धीरे धीरे उसकी हैबिट को छुड़ाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो एंड मेरी इन बातों को फॉलो करने के बाद अगर आपका बच्चा फ़ोन कम कर देता है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड एक चीज़ और, आप ऐसा भी नहीं कि आप अपने बच्चे का पूरा फ़ोन छुड़ा दें। आप टीवी पर उसको थोड़ा बहुत 10 मिनट का टाइम दें ताकि बच्चे को ये भी लगे कि हाँ, मुझे देखने के लिए पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम मिलेगा, और वो उस टाइम का भी वेट करे। तो एक हर चीज़ का आप शेड्यूल बनाइए, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूँगी। अभी जो मेरा मोटिव है ये कि बच्चा आपका फ़ोन देखना कम कर दे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।